कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी फैटी लीवर होता है, दे आर इंटरलिंक्ड। या खाना खाने के बाद ऐसा फील होना कि बहुत हैवी हो गया है, सो दैट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दे फेस इट जब भी उनको फैटी लीवर का इशू होता है। तो क्या ये केमिकल वाली दवाइयों की ज्यादा डोज हमारे लीवर को फैटी बना सकती है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लिवर को डैमेज करती ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम फैटी लीवर के बारे में जानेंगे कि कैसे आप आयुर्वेद और आयुर्वेदिक नुस्खों के माध्यम से अपने फैटी लीवर में राहत पा सकते हैं और लीवर की हेल्थ को सुधार सकते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। थैंक यू सो मच। मैम बहुत कॉमन है फैटी लीवर होना, और अगर आंकड़े देखे जाए तो लगभग 70% से ज्यादा लोगों के लीवर फैटी है, लेकिन 90% से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता कि उनके लीवर फैटी है। तो लीवर फैटी होने का मेन रीजन क्या है? फैटी लीवर इज अ बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जितना भी हम आज के रूटीन में हमारा जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, प्लस हमारी जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है। वी यूज टू टेक सो मेनी जंक फूड, है ना। उसके अलावा हम वॉक या एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं। तो रीज़न यही है कि मेनली हमको अपना डाइट और लाइफस्टाइल बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, और उसकी वजह से फैटी लीवर होता है। वी टुक सो मेनी जंक फूड, ठीक है। इवन इन अल्कोहल की वजह से भी फैटी लीवर होता है। नॉन अल्कोहलिक रीज़न में जो है फूड हैबिट्स अच्छी नहीं होती है, उनकी वजह से फैटी लीवर होता है। सो एज यू सेड कि 70% से ज़्यादा लोगों को फैटी लीवर है। इट्स ट्रू, और मे बी मोर देन दैट, बट द थिंग इज कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है। दे गो टू लाइक अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, एंड दे कम टू नो दैट दे आर हैविंग grade 1 grade 2 फैटी लीवर, और यूजुअली दे इग्नोर्ड इट। इवन सब एक जनरल सी कहावत बोलते रहते हैं, अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने जाओगे आपका फैटी लीवर आएगा ही आएगा, है ना। एंड वी यूज टू इग्नोर इट कि इट्स ओके। बट जो इस चीज को हमें बहुत कंसर्न देने की जरूरत है, क्योंकि लॉन्गर रन में फैटी लीवर जो है ये अपना प्रोसेस जो इस तरीके से करता है कि आपके पूरे डाइजेशन पे, आपकी पूरी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट आता है, एंड लेटर जो स्टेजेस में आपको बहुत फेटल प्रॉब्लम आती है। मैम जब इंडाइजेशन की बात आई गई है, तो क्या इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन फैटी लीवर का कारण बनता है? इंडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन की वजह से नहीं होता, बट दे आर अ रीजन ऑफ हैविंग अगर मैं ये बोलूं कि हाउ कैन आई अज्यूम कि मुझे इस तरह का प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली सिम्टम्स जो हैं वो रिलेटेड टू डाइजेशन होते हैं, क्योंकि वहीं से हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं। जो हमारा लीवर होता है उससे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जो कि डाइजेशन प्रोसेस को बूस्ट करते हैं। एंड वी कैन अज्यूम कि if the person is having एसिडिटी बहुत फ्रिक्वेंट रहती है उन पर्सन को, या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन भी ऑफ कोर्स रहती है, बट नॉट इन लाइक उतना सीवियर वो नहीं होता, बट उनको अफारा जैसी जो प्रॉब्लम रहती है कि ब्लॉटिंग या हैवीनेस, या खाना खाने के बाद ऐसा फील होना कि बहुत हैवी हो गया है। सो दैट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दे फेस इट जब भी उनको फैटी लीवर का इशू होता है। तो जब भी आपको इस तरह के प्रॉब्लम लगे कि मेरा पेट हमेशा भारी भारी रहता है, बहुत कुछ उतनी भूख नहीं लगती है, एपेटाइट जो है वो पुअर है पर्सन का, तो उसको डेफिनेटली लुक आउट करना चाहिए। अपने लिवर फंक्शन टेस्ट करवा के वो देख सकते हैं, लिवर एंजाइम्स की स्टडी करवा के देख सकते हैं, या अल्ट्रासाउंड सबसे प्रोमिनेंट टेस्ट अवेलेबल है, जो वो करवा के वो दे कैन कोरिलेट कि को फैटी लीवर तो नहीं है। मैम यानी कि कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन की वजह से फैटी लीवर नहीं होता, बल्कि फैटी लीवर की वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन इंडाइजेशन हो सकता है। मैम जितने भी ऑर्गन्स है ये आपस में इंटरलिंक होते हैं। अगर जैसे इम्यूनिटी कमजोर होती है तो बीमार होते हैं, तो ऐसे ही अगर एक ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है तो दूसरा भी इफेक्ट होकर वीक होने लग जाएगा। तो क्या फैटी लीवर
हमारी किडनी पे भी इफेक्ट डाल सकता है? Not directly, but yes, of course, once your body is flushed with so many basically toxins हमारी body में develop होते हैं जब भी we have two excretory system, one is our stool के through से, one is our urine के through से, and जब भी हमको ऐसा होता है कि ये दोनों system हमारे सही से काम नहीं कर रहे, so that means कि body के अंदर आपकी toxicity बढ़ रही है और उसका reason जो है आपका fatty liver भी हो सकता है। ड्यू टू दैट आपकी ब्लड में टॉक्सिन्स ट्रेवल करते हैं एंड दे कैन आपकी उतना ही बर्डन जो है आपके अदर सिस्टम्स पे डालते हैं। वो रीनल सिस्टम भी हो सकता है, उसको उतना फ्लश आउट करने में प्रॉब्लम रहती है। सो दिस वे दे आर इंटरलिंक्ड, इवन एसिडिटी ऑल्सो, बिकॉज जिन लोगों को फैटी लिवर मिलेगा उनकी प्रोमिनेंट हिस्ट्री मिलेगी कि उनको बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पित्त दोष हम जो है मानते हैं कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। एसिडिटी भी पित्त दोष से रिलेटेड होती है। तो जब वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट होता है, सो दैट इज अ ट्रिगर पॉइंट कि आपको उस टाइम पे थॉट हो जाना चाहिए कि आई एम हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज। मैम अगर किसी का लीवर फैटी है तो उसके फैटी लीवर और लीवर की स्वेलिंग में क्या कोई डिफरेंस है क्या? स्वेलिंग हम किसी चीज को बोलते हैं कि जब वो चीज अपने साइड से इंक्रीज कर जाती है। बेसिकली इन फैटी लीवर्स पे होता क्या है, फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं एंड दैट फैटी डिपॉजिट्स इनिशियल लेवल पे उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, बट ओवर अ पीरियड जब वो चीज रहती है सो दैट कैन कॉज यू फाइब्रोसिस में डेवलप हो जाते हैं वो फैट्स, और लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं। यस, वी कैन टर्म इट एज लाइक लीवर स्वेल अप हो गया, बट दैट्स द थिंग कि वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गई है एंड इन्फ्लेमेशन की वजह से का रीजन जो है वो फैटी लीवर है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी का इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो लीवर है सब कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस पर डिपेंड करता है। Yes. तो फिर इस लीवर को डिटॉक्स करना जरूरी है? बहुत जरूरी है। बेसिकली क्या है कि देर आर सर्टेन रीजन जिसकी वजह से फैटी लीवर होता है, तो हमको पहले तो उन चीजों को हमको ध्यान में रख के उनको कट आउट करना पड़ता है, और रूटीन पे भी हमको अपना डिटॉक्सिफिकेशन लिवर का बहुत जरूरी है। वो हम कोई टीज के थ्रू कर सकते हैं, लाइक ग्रीन टी वी कैन हैव इट इन लाइफ अवेदा वी आर हैविंग अ मिस्टिक लीफ जिसके अंदर मिल्क थीसिल है, वी हैव सो ग्रीन टी इन इट, कोरिएंडर है, क्यूमिन सीड्स है। सो दे आर बेसिकली दीज आर द डाइजेस्टिव हर्ब्स बेसिकली। तो ये आपके डाइजेशन को प्रमोट करती है एंड अलोंग विद दैट आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, और उसमें लीवर भी इंक्लूडेड आता है। मैम इसके अलावा टी के अलावा और कौन कौन सी टी ऐसी चाय हैं जो हम पी सकते हैं लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, और ऐसी कौन कौन सी होम रेमेडीज है जिन्हें हम आयुर्वेद के नुस्खे बोलते हैं जो हमारी मदद कर सके लीवर को नेचुरली डिटॉक्स करने में? सी हिमांशु, इसमें कि हम रीजन से कैटेगराइज करते हैं। द पर्सन हु इज हैविंग फैटी लीवर, उसको बहुत सारे डिफरेंट रीजन की वजह से फैटी लीवर हो रहा है। सो उसमें वो रूल आउट कर सकते हैं कि अगर पर्सन जो है बहुत ज्यादा जंक फूड खाता है, तो जंक फूड का रीजन है उसको वो चीज फैटी लीवर करने में। ऐसे ही बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कुछ लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं, तो इन दैट वे हमको वो चीज देखनी पड़ती है कि व्हाट इज द रीजन। आयुर्वेद में निदान परिवर्जन एक टर्म है, यानी कि कारण, बेसिकली जिस वजह से हो रहा है हमको वो चीज देखनी पड़ेगी। अब कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी फैटी लीवर होता है, दे आर इंटरलिंक्ड, ठीक है। तो उस केसेस में हमको कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ध्यान में रख के वी कैन हैव कोलेस्ट्रॉल को, जैसे अपना लहसुन होता है, लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। सो द पर्सन हु इज हैविंग फैटी लीवर ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल, वो उसको हम प्रेफरी रेमेडीज में हम बोलते हैं कि वो दे कैन हैव गार्लिक क्लोव्स, एम्प्टी स्टमक वो 3 से 4 गार्लिक क्लोव ले सकते हैं एंड दैट इज एक्ट वेरी, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो इस तरीके से आप अपने रीजन को कोरिलेट करते हुए आप उस चीज को ठीक कर सकते हो। मैं लीवर को डिटॉक्स करने के लिए गाजर, चुकंदर, आंवला, पालक कैसे खाई जाए?
आप इन सब का जूस बना के ले सकते हो। आप इनके यू कैन हैव एड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड इसको ब्लेंड करके आप उसका जूस पी सकते हो। वंस इन अ डे आप डेली उसको ले सकते हो। दैट इज वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन, लीवर की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, लीवर को डिटॉक्स करने के लिए। सो दैट इज वेरी हेल्पफुल। वो भी तो मैम इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन उनकी डाइजेशन सबका अलग अलग होता है, तो कितनी क्वांटिटी ठीक रहेगी और सबसे सही टाइमिंग क्या रहेगा? सी पर्सन को यूजुअली जो है ये वाली जो चीजें होती है डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, सो मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट। आफ्टर मील ले सकते हैं। द पर्सन हु इज हैविंग जिसका पित्त बड़ा रहता है, एसिडिटी ज्यादा रहती है, तो प्रेफरेबली उसको हम बोलते हैं कि दे कैन हैव इन अ वेरी लेसर क्वांटिटी। एंड जिसका सच कोई रीजन नहीं है, इज वेरी गुड इन, बोलते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, दे कैन हैव इट एनीथिंग, सो वो उसको ले सकता है। प्लस इसमें मैं आपको ऐड करना चाहूंगी त्रिफला उसमें एडवाइजेबल है। त्रिफला बेसिकली 3 फ्रूट्स होते हैं उसमें, हरड़, बहेड़ा और आंवला, तो वो बहुत अच्छा है। दैट इज रसायन, और वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, लिवर के लिए भी अच्छा है, आपकी आईसाइट के लिए अच्छा है। सो इट इज वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल बॉडी। तो उसके पाउडर को भी आप नाइट में अगर लेना चाहें तो नाइट में उसको ले सकते हैं। अदरवाइज मॉर्निंग में उसको आप पानी में उबाल के उसको छान के वो भी आप ले सकते हो। दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ। मैम क्या लाइम वाटर, जिसे नींबू पानी कहते हैं, क्या वो भी लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा? नॉट लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, दैट कैन जस्ट एड अ मेटाबॉलिज्म, आपका बूस्ट करता है। तो मेटाबॉलिज्म इज लिंक्ड विद योर डाइजेशन, सो दैट कैन बी टेकन ऑल्सो। और मैम ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लीवर को, जैसा आपने स्टार्टिंग में कुछ चीजें बताई हैं, लेकिन इसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि किन चीजों को छोड़ा जाए। तो क्या क्या चीजें ऐसी है जिनको पूरी तरह से छोड़ दिया जाए अगर किसी इंसान का लीवर फैटी है? देखो, लीवर फैटी में उन पर्सन को जब भी किसी का भी फैटी लीवर डायग्नोस होता है तो दे कैन कोरिलेट, क्योंकि उनकी जो ईटिंग हैबिट्स होंगी ना, दे आर मच लाइक मीठा बहुत खाते होंगे, स्वीट्स का उनका बहुत ज्यादा शौक रहता है, तली हुई चीजें, पूरी, पराठा, इस तरह का, घी, मक्खन, इस तरह की चीजें वो बहुत ज्यादा लेते हैं। तो ऑफ कोर्स उनको वो चीज कम करनी पड़ेगी। एंड फैटी लीवर का एक रीजन जो मतलब कोरिलेट किया जाता है, दैट इज ओबेसिटी। द पर्सन हु इज हैविंग ओबेस, उसको भी फैटी लीवर मिलेगा, बिकॉज आपकी बॉडी में सब जगह फैट्स है, तो वो वहां पे भी डिपोजिशन है। तो उस केसेस में हम उन इस तरह के पर्सन को एडवाइस करते हैं कि वो अपने वेट पे भी काम करें, अपना वेट रिड्यूस करें, एंड दैट कैन इवेंचुअली उनको फैटी लीवर में हेल्प करता है। तो वो भी हम उनको बोल सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये हो गया कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई रहता है, तो अगेन वो कोरिलेट है विद सॉर्ट ऑफ हैवी फूड, बहुत ज्यादा जंक फूड, तो वो चीज वो अवॉइड कर सकते हैं। वन इज अनदर फॉर्म ऑफ लाइक दीज आर द नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कॉजेज। जो मेन हम लोग समझते हैं कि अल्कोहल का ओवर ड्रिंकिंग, बहुत ज्यादा ड्रिंक जो लोग करते हैं उनको भी फैटी लीवर का प्रॉब्लम होता है। सो ऑफ कोर्स उनको वो चीज छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इन आयुर्वेदा वी बिलीव कि जो भी कॉजेज आपको हो रहे हैं, जिस वजह से आपको फैट प्रॉब्लम हो रही है, तो जब तक आप वो चीज नहीं छोड़ोगे तब तक मेडिकेशन का कोई फायदा नहीं है। वी इन आरओपीडी वी एडवाइज सो मेनी मेडिसिन, बट ऑलवेज वी डिसाइडेड कि आपको अपना डाइट एंड लाइफस्टाइल जो है वो ठीक करना पड़ेगा। प्लस जो रीजन है उसको तो डेफिनेटली आपको छोड़ना पड़ेगा। मैम आपकी इन सभी चीजों में मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आयुर्वेद में बहुत सी चीजें बहुत ज्यादा प्रचलित है, जैसे त्रिफला आपने कहा ही है, इसी तरह से शिलाजीत है, और ऐसे ही हल्दी भी है। क्या हल्दी अगर हम रेगुलरली कंज्यूम करें तो क्या वो लीवर को डिटॉक्स कर पाएगी? See, turmeric, there are certain herbs in Ayurveda which are, we believe that these are like antioxidant, powerful antioxidant, along with unko hum rasayan bolte hain. Turmeric is a healing herb, so of course it has effects on liver, but इस particular problem में, fatty liver में, I used to, take a name of
द अदर हर्ब्स लाइक कालमेघ इज अ हर्ब जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है. कुटकी इज अ हर्ब विच इज वेरी बिटर इन टेस्ट, वो बहुत हेल्पफुल है. सो आई वुड प्रेफर कि जो ज्यादा रेलिवेंट है उस पर्टिकुलर में, ऑफ कोर्स टर्मरिक इज अ हीलिंग हर्ब. वो आपकी कंप्लीटली जहां कहीं भी आपका डैमेजेस है उस चीज को हील करती है. बट द मोर कोरिलेटेड हर्ब आर लाइक कालमेघ हो गया, भूमि आंवला हो गया, उसके अलावा नॉर्मल अपना आंवला हो गया, एंड द कुटकी. सो दीज आर द हर्ब्स जो कि ज्यादा मच मोर इफेक्टिव इन फैटी लिवर. सो उसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं. यू कैन सी इन एनी काइंड ऑफ जो भी फैटी लिवर्स की मेडिसिन आते हैं उनमें आपको ये प्रोमिनेंट मिलेंगी. एंड some like पुनर्नवा also, these are the herbs like. मैम आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हैं आपके जो फैटी लीवर से जुड़े हुए हैं, तो इनके बारे में आप कुछ बताइए. Yes, of course I would. जैसे मैंने आपको बताया that we there are certain herbs जो कि बनी, एक होता है ना कि ये चीज बनी उस चीज के लिए हुए. जैसे हम त्रिफला है, त्रिफला इज अ रसायन, वो सबके लिए काम करती है. बट कुटकी, कालमेघ, भूमि आंवला, दीज आर द हिपैटोप्रोटेक्टिव हर्ब्स. बेसिकली आपके लीवर को प्रोटेक्ट करती है. अगर आपको प्रॉब्लम नहीं भी है, इफ यू वांट टू कि मेरे को ये प्रॉब्लम कभी होए ना, तो उस सेंस में भी यू कैन टेक अ बैलेंसिंग डोज. तो इसमें हमारे पास अपना लिव गार्ड आता है. बेसिकली इसके अंदर वही पोटेंट हर्ब है जिनका मैंने नाम लिया, जस्ट लाइक कुटकी, कालमेघ, त्रिफला, भृंगराज, कासनी, पुनर्नवा. सो दीज आर द अल्टीमेट हर्ब्स जो कि आपको हेल्प करती हैं फैटी लिवर को रिड्यूस करने में. एंड इवन जो ज्यादा और भी ग्रेड 1, ग्रेड 2 या कोई इन्फ्लेमेशन हुई है तो उन चीजों में भी हेल्प करती है. मैम आज के टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि पूरी दुनिया अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए केमिकल वाली दवाइयाँ खा रही हैं. तो क्या ये केमिकल वाली दवाइयों की ज़्यादा डोज हमारे लीवर को फैटी बना सकती है? there we have like our organs is like वो चीजें जो हम कुछ stronger medicines खाते हैं, like antibiotics खाते हैं. there are certain like analgesics जो हम लेते हैं. कभी भी हमको headache होने लगता है तो we used to take a pill, है ना, वो चीजें हम लेते हैं. तो वो हमारे जो digestive enzymes है वहाँ पे वो imbalance create करती हैं, and directly indirectly वो liver को damage करती ही हैं. so better है कि हमको वो ऑप्शंस ढूंढने चाहिए जो कि हमारे बॉडी के लिए हेल्दियर हो, उनको प्रमोट करें. जस्ट लाइक यू सेड कि इम्यूनिटी पे हमको वर्क करना चाहिए. ठीक है, तो त्रिफला इज अ हर्ब कि अगर आप नॉर्मल भी हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल यू कैन हैव इट. एंड वो आपको लिवर पे भी हेल्प करेगी, आपके डाइजेशन पे हेल्प करेगी, हेयर हेल्थ को हेल्प करेगी. तो इट्स लाइक ऑल. सो देर आर सो मेनी हर्ब्स. यू कैन कंसल्ट विद आवर डॉक्टर्स. ठीक है, यू कैन कंसल्ट विद एनी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स. वो आपको इस चीज पे गाइड कर देंगे कि कौन से बेटर ऑप्शंस हैं जो आप ले सकते हैं. मैम एक लास्ट क्वेश्चन, किसी इंसान का लीवर फैटी है तो आपने सिम्टम्स बता दिया, अगर लीवर एनलार्जमेंट है यानी लीवर में सूजन है, तो कोई भी इंसान अपने आप से चेक करके कैसे बताए कि उसका लीवर सूजा हुआ है? क्या मैं अगर नॉर्मली ऐसे पता लगा सकता हूँ कि मेरे लीवर में स्वेलिंग है? सी यूजुअली इस तरह की जब प्रॉब्लम होती है तो वी हैव सिम्टम्स लाइक पेन होना शुरू हो जाता है. ठीक है, उसके अलावा भूख जो है वो बहुत कम, एपेटाइट जो है वो बहुत पुअर हो जाता है. द पर्सन कैन फील डिस्टेंशन कि मेरा ना मतलब कुछ खाने को मन नहीं है, अंदर से गैस जैसे ब्लोटिंग होती है उस तरीके से उनको. देयर आर सर्टेन सिम्टम्स जो वी कैन कोरिलेट कि समथिंग इज नॉट राइट. तो उस केसेस में आपको पता चलता है. बॉडी ऑलवेज गिव यू साइंस कि आपका कोई भी चीज है हम इग्नोर कर देते हैं, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, बट हमारी बॉडी रिएक्ट करती है कि समथिंग इज डिस्टर्ब. तो उन केसेस में हमको पता चलता है. और इन्फ्लेमेशन के केसेस में यस यू कैन टच इट व्हेन यू टच योर दिस सॉर्ट ऑफ एरिया. तो उस केसेस में आपको पेन फील हो सकता है. मैम आप अपनी तरफ से अपने मेडिकल करियर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फैटी लीवर वाले पेशेंट को क्या एक मैसेज देना चाहोगे? सी मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूंगी, क्योंकि पीपल यूज टू इग्नोर इट व्हेनेवर दे सी कि अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर आया है तो
दे टुक इट वेरी कैजुअली। सो वो कैजुअली ना लो कि बहुत माइनर अगर प्रॉब्लम भी है, सो देर आर सर्टेन हर्ब्स जो आपको बिना कोई साइड इफेक्ट किए, बिना कोई नुकसान किए वो आपको हेल्दी कर सकती हैं, तो उस चीज को इग्नोर ना करें। एंड आज के टाइम में नॉट ओनली फैटी लिवर, देर आर सो मेनी इश्यूज जो कि लाइफस्टाइल और डाइट एंड लाइफस्टाइल से हो रहे हैं। सो वी हैव टू ऑप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। कोविड ने हमको सिखाया है कि वी हैव टू टेक इट एवरीथिंग वेरी सीरियसली। तो हमको अपनी उन चीजों पे काम करना चाहिए। हमको लिटिल बिट लाइक वंस इन अ वाइल हमको फास्टिंग करना चाहिए, क्योंकि बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। उसके अलावा हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगी कि आप जिमिंग जाओ या ऐसा जाओ, हेल्दियर और ब्रिस्क वॉक ऑफ 30 मिनट्स इज गुड इनफ, तो वो कर सकते हैं। बट नेवर इग्नोर योर सिम्टम्स। इफ बॉडी इज गिविंग यू एनी साइन, तो उस चीज को इग्नोर मत करो, उसको टेक इट सीरियसली एंड विजिट योर डॉक्टर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी मदद मिलेगी अपने लीवर की हेल्थ को इंप्रूव करने में और फैटी लीवर से राहत पाने में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपको आपकी बीमारियों के इलाज बताए जाएं, घरेलू नुस्खे बताए जाएं, ताकि आप फिट और फाइन रह सकें और इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद।